हर युगों में औरत को अबला, असहाय और मर्दों पर आश्रित समझा जाता रहा है। ये कहानी है हीरा की, जिसे पहले उसके प्रेमी से अलग किया, फिर जबरदस्ती उसे राजा की रखैल बना दिया गया। इतना ही नहीं, उसके देवर की उस पे बुरी नजर भी है। पे निकले राजा के सौतेले भाई युवराज सुंग। रात में मंत्री शीन के यहीं उनके रुकने का प्रबंध किया गया। मंत्री की बेटी हीरा को देख पहली ही नजर में युवराज सुंग अपना दिल हार बैठा, जिसके बाद हर दूसरे तीसरे मौके पे वो मंत्री शीन के यहाँ जाने लगा। राजा की सौतेली माँ, जो पूर्व राजा यानी राजा के पिता की उपस्त्री भी है, जिसे सब महल में रानी माँ कहकर बुलाते हैं। युवराज सुंग उन्हीं का ही बेटा है। सुंग बचपन से पूरी तरह अपनी माँ के साए में जिया और उन्हीं पर निर्भर है। जब रानी माँ को खबर हुई कि मंत्री शीन की बेटी को युवराज पसंद करता है, उसने अपने बेटे को चेतावनी दी कि उससे दूर रहे। एक दिन रानी माँ ने अपने सौतेले बेटे को बुलवाया। इधर राजा अभी तक अपनी पत्नी की मौत के शोक में डूबा हुआ है। रानी माँ उसे वारिस पैदा करने के लिए एक उपपत्नी या रखैल का सुझाव देती है। उसकी नज़र में एक योग्य लड़की भी है, उसी मंत्री शीन की बेटी हीरा। रानी माँ ने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो युवराज सुंग को हमेशा की तरह काबू में रख सके। हीरा को ये पता चलते ही कि उसे राजा के पास महल भेजा जा रहा है, उसी रात वो अपने प्रेमी क्वान के साथ भाग गई। दोनों ने साथ रात गुजारा, पर सुबह होते ही पकड़े गए। रोती हुई हीरा अपने पिता से इस शर्त में महल जाने को तैयार हुई कि उन्हें क्वान को जिंदा छोड़ना होगा। क्वान की जान तो बख्श दी गई, लेकिन सजा के तौर पे उसके लिंग को काट दिया गया। इस घटना को 5 साल बीत गए। युवराज सुंग अपने विदेश दौरे से वापस आकर सौतेले भाई यानी राजा से मिलने आया, क्योंकि उनकी तबीयत एक अरसे से खराब रहने के बाद अब और बिगड़ गई है। वहाँ वो अपनी पहली पसंद हीरा से मिला। उससे हालचाल पूछने के बाद वो उसे बालों में लगाने वाला एक पिन तोहफे में देता है। युवराज सुंग के दिल में अब भी हीरा बसी हुई है। कुछ दिनों बाद राजा की तबीयत मरने लायक हो गई। राजा के वफादार मंत्रियों का कहना है कि शाही बावर्ची खाने में ही कोई ऐसा है जो राजा के इस बिगड़ते तबीयत के पीछे है। इतने में रानी माँ भी वहाँ पहुंची, लेकिन हीरा ने उसे राजा के कमरे में दाखिल होने से मना कर दिया। राजा अपने मृत्युशैया पे है और श्वास नहीं ले पा रहा। वैद्य जी ने श्वास नली के एक खास जगह पे सुई चुभाई और राजा की थम चुकी सांसें दोबारा चल पड़ी। लेकिन थोड़ी देर में ही राजा बिना अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित किए चल बसा। राजा की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु नहीं, बल्कि एक सोची समझी षड्यंत्र थी, जो उसकी खुद सौतेली माँ और उसके प्रिय मंत्री यौन ने की थी उसे मारने के लिए। रास्ते का बड़ा कांटा तो हट गया। अब बचे हीरा और उसका बेटा, जो अभी केवल 5 साल का ही है। उसके बाद तो बस रानी माँ का ही राज होगा। हीरा के पिता भी राजा के खास लोगों में से है और उसे पता है हीरा और उसके बेटे की जान को अब खतरा है। वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। फिर उसने उसे बावर्ची खाने की एक किताब देते हुए कहा, इसमें कई दिनों से राजा के खास बावर्ची का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि वही राजा के खाने पीने का लेखा जोखा रखती है। कोई बड़ी साजिश चल रही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजा की हत्या की गई है। इतने में रानी माँ के सैनिक उसके पिता और राजा के बाकी सभी वफादार को बंदी बनाकर कैद खाने में डाल देते हैं। अभी तक राजा की शोक सभा पूरी भी नहीं हुई कि रानी माँ ने हीरा और उसके बेटे को महल से बाहर निकाल दिया और अगले ही दिन अपने बेटे युवराज सुंग को नया राजा घोषित कर दिया। युवराज सुंग को हीरा की हालत पे बहुत तरस आता है, क्योंकि अब वो रानी माँ के टुकड़ों में जिंदा है। गद्दी पर बैठते ही रानी माँ वारिस पैदा करने के लिए रोज एक खास काढ़ा सुंग के लिए भिजवाती और अलग अलग स्त्रियों के साथ सहवास करने को बाध्य करती। हीरा की दासी उसे बताती है कि बावर्ची खाने में उसने दबी आवाज में किसी तहखाने की बात सुनी है। वो ठीक धोबी घर के 4 मंजिलें नीचे है। वहाँ रानी माँ की अनुमति के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तहखाने का राज जानने के बाद हीरा वहाँ गई। उसे वहाँ पूर्व राजा की सभी उपस्त्रियाँ कैद में दिखी, साथ ही खास बावर्ची भी वही कैद होती है। उसने बताया जिस दिन राजा मरे उस दिन रानी माँ ने उन्हें खाने पे बुलाया था। अब हीरा को यकीन हो गया कि उसके पति का हत्यारा उन्हीं की सौतेली माँ है। उसे ये बात साबित करके अपने पिता को बचाना होगा। वो वापस आई तो देखा नया राजा संग उसके कमरे में उसका इंतजार कर रहा है। कमरा खाली खाली होता है। रानी माँ ने उसे महल से निकलवाने के साथ साथ उसके सारे नौकर चाकर भी हटा दिए। एक ही दासी उसके पास है जो वो मायके से लाई थी।
अचानक हीरा राजा के अंगरक्षक में अपने पुराने प्रेमी क्वान को देखकर चौंक पड़ी। वापस देखने की उसे उम्मीद नहीं थी। अगले ही दिन राजा हीरा के कमरे में नए और कीमती सामान भिजवाता है। दरबार में राजा बस एक मूक दर्शक की तरह बैठा है और सारे फैसले रानी माँ ले रही है, जिसे लेकर राजा की अपनी माँ से अनबन भी हुई। वो कहती है, तुम अभी राजा के फैसले लेने के लिए तैयार नहीं हो और अगर तुमने दोबारा हीरा के पास जाने की कोशिश की तो उसके मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अब अकेले में हीरा ने क्वान से कहा, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। वो उससे अपने पिता के बारे में पूछती है और उसके ज़रिए अपने पिता को एक गुप्त संदेश पहुँचाती है। लेकिन क्वान अब पहले जैसा नहीं रहा। वो उस इंसान की मदद नहीं करेगा जिसने उसके पुरुष होने की निशानी ही खत्म कर दी थी। सजा वाले दिन राजा ने रानी माँ के पास हीरा के पिता को फांसी ना देने की सिफारिश की। रानी माँ ने कहा, राज दरबार के मुताबिक तुम्हारी गद्दी सुरक्षित रखने के लिए पूर्व राजा के रिश्तेदारों को खत्म करना जरूरी है। तब संग ने जवाब में कहा, शायद मेरे सौतेले भाई को भी हमें समय रहते मार देना चाहिए था, वरना आज उनकी बीवी और बच्चे की ये हालत ना होती। बहुत कोशिशों के बाद भी उसकी एक नहीं चली और हीरा के पिता सहित पूर्व राजा के सभी वफादार मंत्रियों को गद्दारी के जुर्म में फांसी लगा दी गई। मंत्री शीन को अपनी आंखों के सामने मरता देख क्वान के कलेजे को ठंडक पहुंची। अब रानी माँ अपने आखिरी कांटे को हटाना चाहती है, पर संग की वजह से वो हीरा पर सीधे कुछ नहीं कर पा रही, इसीलिए अब उसे उंगली टेढ़ी करनी होगी। पिता की मौत का सांत्वना देने संग हीरा के पास गया, लेकिन हीरा ने उससे किसी भी तरह का राब्ता रखने से इनकार कर दिया। गुस्से में संग ने उसके एकमात्र सेविका ग्युम को भी उससे अलग कर अपने साथ ले गया। राजा ने उससे हीरा से जुड़े व्यक्तिगत चीजों के बारे में पूछना शुरू किया। जैसे जैसे सेविका उसे बताने लगी, वो उसे ही हीरा सोचते हुए उसके साथ संभोग करने लगा। उसने ग्युम को हीरा से अलग रखने के लिए उसे महल में उपस्तरी का स्थान दिया। बचपन से अभाव में रही ग्युम इतने सारे ऐशो आराम देखकर महत्वाकांक्षी हो गई और सोचने लगी, अगर वो राजा को पुत्र पैदा कर दे तो वो रानी बन जाएगी। अगली सुबह ग्युम और क्वान के बीच अतीत को लेकर बात हो रही। ग्युम क्वान से कह रही है कि अगर वो उसे राजा के करीब आने में उसकी मदद करेगा तो बदले में वो उसके और हीरा के अतीत का राज राजा को नहीं बताएगी। क्वान उसे अपनी हद में रहने को कहता है। अब हीरा के पास उसका अपना कोई नहीं रहा। वो अपनी परिस्थिति के आगे बेबस है, लेकिन उसे किसी भी तरह अपने बेटे की रक्षा करनी होगी। महल में पल पल हालात बदल रहे हैं, न जाने रानी माँ का अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचते हुए उसे अचानक संग का दिया वो तोहफा याद आया। हीरा के पास और कोई रास्ता नहीं, उसे राजा संग से नजदीकी बढ़ानी ही होगी। सुबह वो वही तोहफा बालों में सजा के संग के पास अपने किए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और साथ ही उसे उकसाने की कोशिश की। इतने बुद्धिमान होते हुए भी आपको रानी माँ के साए में रहने की क्या ज़रूरत। जैसा कि हीरा ने सोचा था, महल में एक और साजिश रची जा रही है, हीरा और उसके बेटे को मारने की। रानी माँ ने अपने प्रिय यौन के हाथ एक खास जहर भिजवाया और इसे अंजाम तक पहुँचाने का काम क्वान को दिया गया। यहाँ राजा की नज़रों में ऊपर उठने के लिए सेविका ग्युम ने हीरा और क्वान के पिछले रिश्ते के बारे में राजा को सब बता दिया। उन दिनों राजा की करीबी और खास भरोसेमंद में हिजड़े को भी स्थान दिया जाता था। सेविका की बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाते हुए राजा हीरा के पास गया और कहने लगा, तुम्हें मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं, पता नहीं ये बच्चा भी मेरे भाई का है या इस आदमी का। उसके बाद सबके सामने क्वान की पतलून उतारी गई, ये देखने के लिए कि उसका लिंग वास्तव में है या नहीं, पर वो कटा हुआ होता है। राजा ने तभी अपनी गलती की माफ़ी मांगी और साथ ही अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन हीरा पर कोई असर नहीं हुआ तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। हीरा ने उसे ललकारते हुए कहा, जिस दिन तुम एक सच्चे राजा बनोगे उस दिन मेरे पास आना। ये सब सुनकर क्वान के मन में एक उम्मीद जागी। 5 साल पहले जो उन दोनों के बीच हुआ था, तो क्या सच में हीरा का बेटा दरअसल मेरा बेटा है? वो जिस लक्ष्य से राजमहल में दाखिल हुआ था, सब मानो वो भूल बैठा। वो भूल गया कि वो हीरा से बदला लेने आया था, क्योंकि आज उसी की वजह से उसका अस्तित्व मिट गया, जबकि वो रानी बनकर आराम से हुक्म फरमा रही है। पर बेटे के मोह ने उसे ये सब भुला दिया। आखिरी सांस तक वो उन दोनों की रक्षा करेगा, उसने हीरा को इस बात का भरोसा दिलाया। जो जहर उसे हीरा को मारने के लिए दिया गया था, उसने उल्टा
राजा पे उसका उपयोग करने की योजना बनाई। अगर राजा संग मर गया तो अगले राजा के लिए दावेदार सिर्फ उसका और हीरा का बेटा होगा। हर रोज रानी माँ राजा संग के लिए काढ़ा भिजवाती है और इसी मौके का फायदा क्वान ने उठाया। राजा के पास काढ़ा लाया गया, पर इस बात से अनजान कि इसमें जहर है, उसने क्वान को इसे पीने को कहा, क्योंकि वो रोज रोज काढ़ा पीकर परेशान हो गया है। ये जानते हुए भी कि उसमें जहर है, उसे वो पीना पड़ा। पीते ही उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो जमीन में गिर पड़ा। राजा ने तुरंत वैद्य बुलाया और कहा, ये किसी भी हाल में जिंदा रहना चाहिए ताकि मुझे मारने वाले का नाम पता चल पाए। इधर राजा के सामने सेविका ग्युम का काम नहीं बना तो उसने रानी माँ पे अपना ध्यान खींचने की कोशिश की, ये कहकर कि राजा का बेटा दरअसल क्वान और हीरा का बेटा है। रानी माँ ये खबर सुनकर बहुत खुश तो हुई, पर किसी को पता न चले इसीलिए ऐसे मुंहफट औरत का मुंह हमेशा के लिए बंद करने का हुक्म दिया। उसकी चाल उस पर ही उल्टा पड़ गया और बेचारी गुम को मौत की सजा हो गई। फिराक में बैठी रानी माँ ने तुरंत हीरा को तहखाने में डालने का हुक्म दिया, लेकिन हीरा बिल्कुल शांत बैठी मोहरे के फंसने का इंतजार कर रही है। तहकीकात पे पता चला कि ऐसा जहर रानी माँ के औषधालय में पाया गया है, जिसकी देखरेख मंत्री यून करते हैं। तुरंत मंत्री यून को राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जब रानी माँ को पता चला कि मंत्री यून गिरफ्तार है, वो दौड़ते हुए राजा के पास आई। आप सिर्फ हीरा और उसके बच्चे को ही नहीं बल्कि मुझे भी रास्ते से हटाना चाहती है। आपको अपने बेटे से ज्यादा इस गद्दी के लिए प्यार है, क्रोधित राजा ने कहा। रानी माँ ने ये सब हीरा की चाल बताई। उसने सबको धोखे में रखा है, उसका बेटा राजा का बेटा नहीं है। लेकिन अंत में रानी माँ को सच कबूल करना ही पड़ा। वो पूर्व राजा को कई सालों से एक धीमा जहर दे रही थी, जिससे वो मर भी जाए और किसी को शक भी ना हो, और इसीलिए बच्चा पैदा करने में वो अक्षम था। ये सुनकर संग को बहुत दुख हुआ कि उसकी अपनी ही माँ ने उसके सौतेले भाई की जान ली। अब उसे रानी माँ के किसी भी बात का यकीन नहीं। कौन को बुलाया गया, जिसके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। उसने अपने बच्चे के भविष्य के लिए झूठ कहा कि ये जहर रानी माँ ने राजा को मारने के लिए दिया था। मंत्री यून को मृत्युदंड मिली और रानी माँ को कैदी बना दिया गया। मरते वक्त क्वान ने हीरा से कहा, हमारे बेटे का ख्याल रखना, जिस पे उसने हंसकर कहा, हमारा बेटा? वो तुम्हारा बेटा नहीं है। क्वान समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। इधर राजा संग हीरा की कही बात याद कर रहा है। पहले राजा बनकर दिखाओ, फिर मेरे पास आना। आज वो सच का राजा बन गया है। अब कोई दीवार उनके बीच नहीं है। और तभी हीरा खुद चलकर उसके पास आई। राजा की सालों की इच्छा पूरी हुई, हीरा को पाना। राजा पूरी तरह उसकी बाहों में डूबा हुआ है। तभी हीरा ने उसके दिए तोहफे को उसके श्वास नली के ठीक उसी जगह गाड़ा जहां पहले सीन में राजा को बचाने के लिए चुभाया गया था। राजा संग की वही मौत हो गई। उसका आखिरी दाव पूरा हुआ और खेल खत्म। सभ्य समाज का मुखौटा ओढ़े ये एक जंगल राज है। जैसे जीता हुआ शेर सबसे पहले पिछले राजा की संतान को मारकर अपना राज सुरक्षित करता है, ठीक वैसे ही पहले रानी माँ और फिर हीरा ने पीढ़ियों से चली आ रही प्रथा को ही अंजाम दिया है।